अस्सलाम वालेकुम। तो रमज़ान का बाबरकत महीना गुजर गया और अब वक्त है ईद उल फित्र का। ये दिन शुक्रगुजारी, खुशी और सबके साथ मिलने जुलने का दिन है। आएं ज़रा इस पर नज़र डालते हैं कि हम सुन्नत के मुताबिक इस खास दिन को कैसे मना सकते हैं ताकि इसकी सारी बरकतें समेट सकें। रमज़ान के रोज़ों की कामयाब तकमील के बाद ईद उल फितर अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक इनाम का दिन है। मतलब ये सिर्फ़ एक जश्न नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक इनाम है कि हमने एक महीने की इबादत पूरी की। ये हमारी दुआओं की कबूलियत की उम्मीद और अल्लाह की रहमतों पर शुक्र अदा करने का एक बेहतरीन मौका है। कुरान की ये आयत ना ईद की असल रूह को बिल्कुल वाज़े कर देती है। इस दिन का जो असल मकसद है वो है अल्लाह की बड़ाई बयान करना, इस हिदायत के लिए जो हमें पूरे रमज़ान में मिली, और फिर दिल से उसका शुक्र अदा करना। यही शुक्रगुजारी हमारी खुशियों की असल बुनियाद है। चलें अब बात करते हैं कि ईद की तैयारी कैसे की जाए। और मज़े की बात यह है कि तैयारी एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। कुछ छोटी छोटी सुन्नतें हैं जिन पर अमल करने से इस दिन की बरकतें और भी बढ़ जाती हैं। ईद से पहले की रात, जिसे हम सब चांद रात कहते हैं, बहुत ख़ास है। कहते हैं कि ये उन रातों में से है जब दुआएं रद्द नहीं होती, तो ये अल्लाह से मांगने, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने और शुक्र अदा करने का एक बहुत कीमती मौका है। इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ईद की सुबह, दिन का आगाज़ इन सुन्नतों से करना बहुत ही खूबसूरत है। गुस्ल करना, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनना और नमाज के लिए निकलने से पहले ताक अदद में यानी 1, 3 या 5 खजूरें खाना। ये सब छोटी छोटी लेकिन बहुत प्यारी सुन्नतें हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो दिन में एक रूहानी खुशी भर देती हैं। अच्छा, तो अब हम तैयार हो गए, अब चलते हैं नमाज की तरफ। और ये सफ़र अपने आप में एक इबादत है, एक इज्तिमाई इबादत। ईदगाह जाते हुए रास्ते में ये आवाज़ गूंज रही होती है। इसे तकबीर कहते हैं। ये अल्लाह की बड़ाई का एक खुला ऐलान है जो हमें नमाज के लिए तैयार करता है और सबके दिलों को एक साथ जोड़ देता है। और ये एक और बहुत ही खूबसूरत सुन्नत है कि नमाज के लिए जाने और वापस आने का रास्ता अलग अलग हो। इसके पीछे हिकमत ये बताई जाती है कि ज़मीन के ज़्यादा हिस्से हमारी इबादत के गवाह बने और साथ ही हमें ज़्यादा लोगों से मिलने, सलाम करने और ईद की मुबारकबाद देने का मौका मिलता है, जिससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। चलें जी, अब बात करते हैं दिन के सबसे अहम हिस्से की, यानी ईद की नमाज की। ये उस दिन का मरकज़ है, इसकी रूह है। अच्छा, ईद की नमाज रोज़ की नमाजों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। कैसे? ये 2 रकात होती है जमात के साथ, लेकिन ना अजान होती है ना इकामत। और इसकी सबसे ख़ास बात है इसमें कही जाने वाली इजाफी तकबीरें, जो इसे बाकी नमाजों से अलग करती हैं। अब यहाँ आकर अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इजाफी तकबीरें कितनी हैं। देखें, 2 तरीके ज़्यादा मशहूर हैं। हनफी तरीके में 3 और 3, जबकि दूसरे तरीकों में 7 और 5 तकबीरें हैं। लेकिन सबसे अहम बात, सुनहरी उसूल ये है, जो इमाम कर रहा है बस वही करना है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक और ज़रूरी बात, ईद का खुतबा नमाज के बाद होता है, जुमे की तरह पहले नहीं। और बेहतर यही है कि हम ठहर कर खुतबा ज़रूर सुनें, क्योंकि ये भी इबादत का एक हिस्सा है और इसमें हमारे लिए बहुत से अहम पैगामात होते हैं। तो नमाज हो गई, लेकिन ईद यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसकी असल रूह तो अब शुरू होती है, जब हम खुशियाँ बांटते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले आता है ज़कातुल फ़ित्र, या जिसे हम फितराना कहते हैं। इसके 2 बहुत ही ज़बरदस्त मकसद हैं। एक तो हमारे रोज़ों में जो कमी कोताही रह गई हो उसकी सफाई हो जाती है, और दूसरा, जो कि बहुत अहम है, ये कि गरीब लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। तो ये देना किस पर वाजिब है? हर उस मुसलमान पर जिसके पास अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा भी ज़्यादा माल हो, और घर का जो सरबराह है वो अपने नीचे सब की तरफ से देता है, बीवी, बच्चे, यहाँ तक कि जो छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ है उसकी तरफ से भी। यहाँ वक्त बहुत अहम है। फितराना ईद की नमाज से पहले देना ज़रूरी है। अगर नमाज के बाद दिया तो वो ज़कातुल फ़ित्र नहीं रहता, वो एक आम सदका बन जाता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है ताकि इसका असल मकसद पूरा हो। अब सवाल यह है कि कितना देना है। देखें, ये हर मुल्क में वहाँ की कीमत के हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में ये रकम तकरीबन $15 फी कस बनती है। असल में ये 2.5 से 3 किलोग्राम किसी भी बुनियादी खुराक जैसे गंदम या चावल की कीमत होती है। अच्छा, एक दूसरे को मुबारकबाद कैसे देनी है? ईद मुबारक तो हम सब कहते हैं और ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक सुन्नत से साबित दुआ भी है, तक़ब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनका।
اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ یہ صرف مبارکباد نہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی ہے۔ اور بس پھر دن مکمل ہوتا ہے، رشتہ داروں سے مل کر، اچھے اچھے کھانے کھا کر اور ایک دوسرے کو تحفے دے کر۔ یہ سب چیزیں ہی تو عید کی اصل خوشی ہیں۔ اور ہاں، ایک بہت ضروری بات، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے دعوت اور خوشی کا دن ہے۔ تو یہ ہے عید کا دن، شکر، عبادت اور خوشیاں بانٹنے کا دن۔ لیکن ایک سوال خود سے پوچھنا بنتا ہے کہ یہ جو سخاوت، محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ عید پر ہوتا ہے، اسے ہم پورا سال اپنے ساتھ کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ اسی سوچ کے ساتھ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔